हेलो प्यारे प्यारे बच्चे, मैं देव कुमार यादव DY मैथ हब में आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 में क्या है? एक चर का द्विघात समीकरण, ऐसा समीकरण ना जिसकी अधिकतम घात कितनी होती है? 2 होती है। तो इस टॉपिक से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको हम देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, वैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसे ही फालतू वीडियो नहीं बन रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रही हूँ और जैसे क्वेश्चन बता रही हूँ वैसे ही एग्जाम में बनता है। ठीक, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? प्रश्न पहला, वर्ग समीकरण 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2019-2024 में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे हल है तो हल लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है, यहाँ पे समीकरण दिया है ना, तो इसको हम दिया है लिख देते हैं। दिया है, क्या दिया है यहाँ पे? 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस 5 बराबर क्या है? यहाँ पे 0 है। तो ये समीकरण है ना, उसको हम तुलना करेंगे। किससे तुलना करना है? मानक समीकरण से। तो यहाँ पे लिखना है मानक समीकरण। मानक समीकरण ax की घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो मानक समीकरण ना हमेशा प्लस में होता है, ये प्लस में ही रहेगा। इसी से हमें क्या करना है? तुलना करना है। अब देखो यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ भी x की घात 2 है, तो ये x की घात 2 x की घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे a का मान कितना आएगा? 2 आएगा। और ये x भी कट जाएगा, तो b का मान हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद में c का क्या लिखेंगे? c का वही हम क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करना है हमें? अब सीधा सूत्र लगाना है यहाँ पे, सूत्र। ठीक, तो सूत्र में क्या लगाएंगे हम? d बराबर b की घात 2 माइनस 4ac। ठीक, फिर उसके बाद में देखो b का मान क्या है? यहाँ पे 5 है ना, तो यहाँ पे 5, घात में 2 है तो 2 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, फिर 4 है तो 4 लिख दे। फिर a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। फिर c का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 5 है तो 5 लिख दे। अब क्या करना है? हमें सॉल्व करना है। देखो 5 की घात 2 है ना, तो क्या हो जाएगा? ये 5 पछा 25 होगा, माइनस है तो माइनस, 4 गुना 8 हो जाएगा, और 8 पंचे कितना होगा? 40 होगा। ठीक है, देखो छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या घटेगा ना, तो हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि छोटी संख्या में बड़ी संख्या तो घटता नहीं है, इसीलिए माइनस में आता है जब सॉल्व करते हैं उसको। तो ठीक, तो देखो 25 में 40 घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? -15 बचेगा। देखो माइनस में आ रहा है, मतलब ये किस में आ रहा है? ऋणात्मक, ऋणात्मक माइनस में आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। तो क्या कैसे सॉल्व? देखो मूलों की प्रकृति बोला है ना, तब कैसे करेंगे हम? किसको कैसे सॉल्व, मतलब क्या कैसे बताना है? यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे अतः मूलों की, ये की है ना, मूलों की प्रकृति क्या होगा? अगर ऋणात्मक में आएगा ना, माइनस में आएगा, तब मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। कल्पना समझो, काल्पनिक व असमान, काल्पनिक व असमान होंगे। हमेशा हमेशा अगर माइनस में आएगा ना, तो मूलों की प्रकृति काल्पनिक व असमान होंगे। लेकिन अगर प्लस में आएगा, किस में आएगा? प्लस में आएगा, तब क्या होगा? तब वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक। वास्तविक व असमान, वास्तविक व असमान होंगे। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे माइनस में आया, तब क्या हुआ? यहाँ पे काल्पनिक व असमान। अगर प्लस में आए तो वास्तविक व असमान। लेकिन अगर 0 आया, तब क्या होगा? वास्तविक व समान। ठीक है, चलो इससे रिलेटेड एक तो क्वेश्चन और बनाकर देखते हैं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हल लिखते हैं, फिर से जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया वैसे ही करना है। दिया है, क्या दिया है? यहाँ पे समीकरण दिया है, यहाँ पे x की घात 2 माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। इससे तुलना करना है ना मानक समीकरण से। किससे तुलना करना है? मानक समीकरण। मानक समीकरण हमेशा प्लस में रहेगा। a x की घात 2 प्लस b x प्लस c बराबर 0।
ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दूं, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस ही रहेगा मानक समीकरण, यहाँ पे माइनस रहे या फिर प्लस रहे, कुछ भी रहे। ठीक है, तो देखो x की घात 2 x की घात 2 ये कट जाएगा, तो a का मान क्या आएगा? देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब जीरो आएगा, ऐसा सोचना नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा? एक आएगा, एक लिखना है। और b बराबर क्या होगा यहाँ पे? -4। क्या लिखना है यहाँ पे? -4। और c का मान कितना आएगा यहाँ पे? 4 होगा। ठीक है, अब सूत्र लगाते हैं। यहाँ पे सूत्र क्या बताई थी मैं? d बराबर b की घात 2 -4 a से, ये बताई थी ना। तो देखो क्या करना है, b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 है ना, -4 है, -4, तो यहाँ पे लिखेंगे -4 और घात में 2, माइनस है तो माइनस लिख दे, फिर उसके बाद में 4 है तो 4 लिख दे। a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1, तो 1 लिख दे, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4 लिख दे। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस माइनस, देखो घात में 2 है, मतलब -4 को 2 बार लिखना है और आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, फिर इसके बाद में माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है, ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 16, माइनस है तो माइनस, और 4 एकम 4 और 4 चौके 16। देखो 16 में 16 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। देखो अगर d बराबर 0 आया तब क्या होगा? मूलों की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, अतः मूलों की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे है प्रश्न तीसरा लेकर चल रही हूँ मैं। समीकरण 2 x की घात 2 प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए। इसके जगह में ना विभेदक भी बोल सकता है, तो विविधकर बोले विभेदक बोले, कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही तरीके से बनेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे? सबसे पहले तो जो दिया है उसको मैं दिया है ये लिखना है समीकरण को। 2x की घात 2 प्लस 5x प्लस क्या है यहाँ पे? 5 है और बराबर 0। इसको भी ना मानक समीकरण से तुलना करेंगे, जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही। मानक समीकरण, मानक समीकरण हमेशा प्लस में होता है। a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या? 0 से हमें क्या करना है? यहाँ पे तुलना करना है। ये x की घात मतलब a x की घात 2, इसकी तुलना समीकरण के पहले पद से, b x की तुलना समीकरण के दूसरे पद से, c की तुलना समीकरण के तीसरे पद से करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे? x की घात 2 x की घात 2 कट जाएगा तो a का मान क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा। वैसे ही b का मान क्या आएगा यहाँ पे? 5 आएगा। c का मान क्या आएगा यहाँ पे? 5 आएगा। अब क्या करना है? सूत्र रखना है। यहाँ पे सूत्र क्या होता है? विविधकर का, यहाँ पे लिखना है विविधकर। अगर विभेदक बोलेगा ना तो ये विविधकर की जगह में विभेदक लिखेंगे, फिर ऐसे ही सॉल्व करना है। d बराबर b की घात 2 -4ac। ठीक है, तो देखो ये b है ना, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और घात में 2, -4 का 4 लिखे, गुणा में a का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2 है तो 2 लिखे, और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 5 कितना होगा? ये 25 होगा, और माइनस 4 दूना 8 और 8 पंचे कितना होता है? 40। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये देखो, अगर 25 में अगर 40 घटेगा तब कितना बचेगा? देखो छोटी संख्या में बड़ी संख्या घटता है ना तो हमेशा माइनस में आता है वैल्यू, तो क्या होगा? ये -15। ये क्या है? हमारा आंसर है। देखो अतः इसको लिख सकते हो लास्ट में, यहीं पे सीधा आंसर लिख दोगे तब भी चलेगा, और ऐसे नहीं डालोगे तो यहाँ पे लिखना अतः विविधकर -15 होगा। ठीक है, बस ऐसे ही सॉल्व करना है।
फिर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे बोल सकता है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तब कैसे सॉल्व करना है उसको, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, उसको कैसे सॉल्व करना है उसको बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x और x कॉमन बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से x बाहर निकला तो यहाँ पे एक x बचेगा, और ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर उसके बाद में ये x तो बाहर निकल जाएगा यहाँ से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार x बराबर 0 लिखना है, फिर x माइनस 7x बराबर 0 लिखना है, ठीक। तो x बराबर 0 और एक बार x माइनस 7 बराबर 0। इसका मान एक बार तो 0 आ चुका है। देखो ये माइनस 7 है ना, बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर क्या आया, 7। तो यहाँ पे x का मान एक बार 0 और क्या आया, 7 आया। वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये x और x कॉमन बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस का माइनस, यहाँ पे 11 बचेगा बराबर 0। तो x बराबर एक बार 0 लिखेंगे और x माइनस 11 बराबर 0 लिखेंगे। x का वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 0, और x ये माइनस 11 है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो x बराबर क्या आया यहाँ पे, 11। मतलब x का वैल्यू 0 आया और 11 आया। फिर उसके बाद में इस टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से, तब इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो ये x है, फिर उसके बाद में प्लस 12, ये घात में 2 है ना, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे कोष्टक में, x प्लस 12 बराबर 0। अब क्या करना है, x प्लस 12 बराबर 0 लिखेंगे एक बार, फिर से एक बार x प्लस 12 बराबर 0 लिखेंगे। मतलब ये वाला x प्लस 12 बराबर 0 और x प्लस 12 बराबर 0 लिखना है। तो ये वाला प्लस 12 है ना, जब बराबर के उस साइड पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो x बराबर माइनस 12 और ये वाला 12 है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, पक्षांतर हो गए। तो x बराबर माइनस 12, ठीक। तो ये है आंसर। देखो इसको सॉल्व किए, उसको मतलब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करना है यहाँ पे। तो x माइनस 7 माइनस में है, x माइनस 7 और घात में 2 है, तो इसको भी लिखेंगे वैसे ही, x माइनस 7 कोष्टक के अंदर में 2 बार, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे क्या करना है, x माइनस 7 बराबर 0, फिर से एक बार x माइनस 7 बराबर 0 लिखेंगे। अब ये भी पक्षांतर होगा, अब माइनस 7 है ना, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा। फिर यहाँ पर x बराबर ये माइनस 7 है, वो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे, धन्यवाद।